हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी की अपनी दूसरी क्लास। इससे पहले मैं हिंदी की पहली क्लास ले चुका था, जिसमें मैंने आपको हिंदी में बेसिक्स वगैरह सारा कोर्स बता दिया था कि क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती है। तो आज हम अपना प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का दूसरा। जुड़ जाइए हमारे बैच से और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो अभी यहाँ पर आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वह वर्णमाला व विराम चिन्ह। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हिंदी का। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आप सभी लोग जानते होंगे ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं। श श श ह दे होते हैं, वो क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल स्वाग का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदी के जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल स्वाग का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। क्या कहते हैं उनको? अघोष वर्ण। ठीक है, मैं इस तरह लगा दिया है, देख लीजिए अघोष वर्ण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं। जो या रा ला और वा जो व्यंजन को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। ऐसी कौन सी ध्वनि है जो ओष्ठ ध्वनि है? तो आई होप आप सभी को पता होगा कि जो फा है वो कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ। ठीक है, ये बाकी ओष्ठ ध्वनि ये नहीं है। जो ला है, रा है, सा है, ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। केवल कौन सी ओष्ठ ध्वनि है? फ। ठीक है। ओके गैस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा कि वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं। ये सभी बच्चे जानते होंगे कि इनको स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर। और वेवल को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? अक्षर किसको कहते हैं? आप सभी को पता होगी, किसी को अक्षर कहते हैं। और समृद्ध किसको कहते हैं? और व्यंजन किसको कहते हैं? लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, वोवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वोवेल्स को बताना था आपको कि वोवेल्स को क्या कहते हैं। इसको हम स्वर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं गाइस? उनको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत। अभी आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन कौन से बताए थे। अभी आप पीछे आके देखिए जरा पीछे क्वेश्चनों को, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आयु विवाह कौन से होते हैं और अनुस्वार किसको कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में भी करा दिया आपको। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा पीछे जाके। तो क्वेश्चन था जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको क्या कहते हैं? अपारांत। क्या कहते हैं? अपारांत। तो किसमें जी आ है, यहाँ से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन स्वर नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें से? कौन सा स्वर नहीं है? ये स्वर होता है, ये भी स्वर होता है और ये भी स्वर होता है। कौन सा स्वर नहीं है? जो ऑप्शन नंबर डी है बा, वो क्या है? स्वर नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप किस पर चले जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी पर चले जाएंगे और आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो आप पूछा जा रहा है आपसे मैं इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो जो घोष है, जो पा है वो घोष नहीं होता है, ता भी घोष नहीं होता है, और जो फा है वो भी घोष नहीं होता है। तो जब तीन कर दिए तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द। ये क्या है? ये आपका घोष वर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। ये यूपी टेट, सी टेट सब में पूछने वाला प्रश्न है, 12 रिपीट होता है वाला क्वेश्चन। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं?
शब्द को, व्यंजन को, स्वर को। इनमें से ना ही शब्द को, ना ही व्यंजन को, ना ही स्वर को। इनमें से भाषा चौथी इकाई किसी को नहीं कहते, केवल किसको कहते हैं? वर्ड या अक्षर को। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, ये सीधा सीधा ट्यूशन वाला प्रश्न है, 1 नंबर के लिए आता है हर साल एग्जाम में। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? वर्ड या अक्षर को। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को वर्णमाला नहीं कहते, वर्ण समूह को भी वर्णमाला नहीं कहते, शब्द गणना को भी वर्णमाला नहीं कहते। तो वर्णमाला कहते किसको हैं? व्यवस्थित वर्ण समूहों को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। किसको? व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ठीक है, निम्न में से कौन सी ध्वनियां हैं जो कंठ ध्वनियां हैं, जो कंठ से निकलती हैं? इसका मतलब क्या है? जो आपकी ध्वनियां कंठ से निकलती हैं, वो कौन सी में? तो यारा नहीं, जो है जा और चा ये भी नहीं है, और टा और आ ये भी नहीं है। तो कौन सी जो कंठ से निकलती हैं? ऑप्शन नंबर ए का और खा। जब आप बोलेंगे तो ये ध्वनि कहाँ से निकल रही है? आपके कंठ से। तो उसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे? ये कौन सी ध्वनियां है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनियां हैं? तो नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, का और खा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। कौन सा बताना है आपको? मूर्धन्य व्यंजन बताना है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? गा और गा नहीं होता है, जा और झा ये भी नहीं होता है, पा और सा ये भी मूर्धन्य व्यंजन नहीं होता है। तो कौन सा रचा दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी, डा और ढा। ये कौन से व्यंजन है? ये हैं आपके मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट कर लीजिए, उसको भी ये एग्जाम में ऐसे ही पूछने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो मूर्धन्य व्यंजन आपसे पूछा जाए, मूर्धन्य व्यंजन तो कौन सा बताना है आपको? डा और ढा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? कौन से पूछे आपसे? अल्प प्राण वर्ग कौन से? ये पूछा गया है आपसे। तो इसमें से आपका अ और आ अल्प प्राण नहीं होता है, फा और भालू वाला भा ये भी आपका अल्प प्राण नहीं होता है। ठीक है, तो आपका था और थर्मस वाला, धा और धनुष वाला ये भी आपका अल्प प्राण नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? का और गा, ऑप्शन नंबर डी। यही आपका गायक क्या हो जाएगा? अल्प प्राण वर्ण हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए अल्प प्राण के बारे में तो आपको क्या बताना है? का और गा, ये दोनों ही क्या है? आपके अल्प प्राण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो छोटा ऊ और ऊ ये नवीन विकसित ध्वनियां नहीं है। ए और अ ये भी नवीन ध्वनियां विकसित नहीं है। श और श ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सा दिख रहा है आपको ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए खा और गनले वाला, ऑप्शन नंबर ए ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हो जाएंगी? खा और गा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? क्या पूछ लिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आपका दिया वो घोष वर्ण है? तो खा घोष वर्ण नहीं होता है, च ये भी घोष वर्ण नहीं होता है, और छ ये भी घोष वर्ण नहीं होता। ये तीनों ही घोष वर्ण नहीं होते, लेकिन पूछा क्या गया है? कौन सा घोष वर्ण है? तो कौन सा होता है? माँ। जो छोटा माँ है जो आपका क्या हो जाएगा? घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 15 तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उनसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो वर्ण व्यंजन क्या नहीं है आपका? ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, च, 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 ज,
ये होता है र, ये भी वर्ग व्यंजन होता है और ये भी होता है, लेकिन क्या व्यंजन नहीं है। तो जो नहीं है वो क्या है, छोटा ऊ। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि निम्नलिखित में से एक वर्ग व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17। प्रश्न में पूछ रहा है इनसे, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ये है वो ओष्ठ नहीं है। तो आपको कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। पा होती है, बा ये भी होती है और माँ ये भी होती है, लेकिन इसमें तीसरा क्या है आपसे, कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो जो आपकी ता है, ठीक है, जो आपकी ता है ऑप्शन नंबर डी, वो आपकी ओष्ठ ध्वनि नहीं होती है। तो गाय उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको वेरी इंपोर्टेंट करके चलेंगे। यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो आपको पता होगा कि हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या हिंदी भाषा में मानी गई है 52। कितनी मानी गई है, 52, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ना तो 50 मानी गई है, ना ही 11 और ना ही 53। तो उसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 52। जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपसे किसकी संख्या पूछी जाएगी, वर्णों की संख्या कितनी मानी गई। तो आपको उत्तर क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर सी 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। ऐसा व्यंजन कौन सा है जो नाक के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, नासिक के मतलब जिसमें से नाक की माध्यम से जो बोला जाता है। तो श ये नाक के द्वारा नहीं बोला जाता है। ग ये भी नाक के द्वारा उच्चारण नहीं किया जाता है। जा ये भी आपके नाक के द्वारा नहीं बोला जाता है। तो कौन सा उत्तर है आपका, म्या, ये आपका क्या बोला जाता है, नाक के स्वर बोले जाने वाला शब्द है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, छोटा ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है, ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं, इनको क्या बोला जाता है। ठीक है, आपने कुछ में अच्छे से देख लिया। तो नासिक के तो ये बिल्कुल नहीं कहलाते, जो नाक के स्वर बोला जाता है उनको क्या कहते हैं, नासिक के। तो ये नासिक के तो नहीं है। मूर्धन्य भी नहीं कहे जाते। होठ से बोले जाने वाले को ओष्ठ कहा जाता, तो ये ओष्ठ भी नहीं कहे जाते। तो ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं, तो इनको कहा जाता है आपका कंठस्थ तालव्य। इनको क्या बोला जाता है, कंठ्य तालव्य, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए, छोटा ए और बड़ा ए वर्ड क्या कहलाते हैं, तो आपको क्या बताना है, उत्तर आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, कंठ्य तालव्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, किस किस को स्थान नहीं मिला है। तो ल इसको स्थान दिया गया है, क्र इसको भी स्थान दिया गया है, और इसको भी स्थान दिया गया है। तो जो है स्थान किसको नहीं दिया गया है, श्री, इसको स्थान नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, श्री को स्थान वर्णमाला में नहीं, मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, और आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको अपने दोस्त का, जिससे औरों का भी भला हो सके। आगे आ रही जितनी परीक्षाएं यूपी टेट सी टेट उनमें भी इनका काम बन सके। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछ रहा है वो आपसे, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। ठीक है, किसके व्यंजन शब्द द्वित्व हैं, पुनः के नहीं हैं, उत्साह के भी नहीं होते हैं, और
इलाहाबाद के ये वृत्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दिल्ली, उसके कौन से व्यंजन है? वृत्त व्यंजन। तो इसका करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए वृत्त व्यंजन तो बार बार आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, वृत्त व्यंजन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अब ये क्वेश्चन द्वारा रचित हुआ है। श श श ह जो है आपका श श श और ह, ये कौन से व्यंजन आपके कहलाते हैं? तो प्रकृति व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या सर्स व्यंजन? क्योंकि श श श ना तो प्रथमची व्यंजन कहलाते हैं, ना ही स्पर्शी व्यंजन होते हैं, और ना ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? क्या क्वेश्चन है? हिंदी शब्दकोश में छतरी वाला छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? ऑप्शन नंबर ए है क, ऑप्शन नंबर बी है छ, ऑप्शन नंबर सी है त्र, ऑप्शन नंबर है ज्ञात। तो इसमें थे इसके बाद जो है छ का वर्ड के बाद आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, क के बाद आता है। क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर ए, क के बाद आता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। आपके लिए कुछ जरूरी सूचना है, इन्फॉर्मेशन बच्चों। ये देखिए हमारा हिस्ट्री का जो बैच है म्यू, जिसमें सीरियल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इसकी हिस्ट्री का आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। पर डे आपको 20 PYQ आपको करने के लिए मिला करेंगे एक्सरसाइज। ये आज की क्लास 10 अप्रैल के, कितनी अप्रैल पे? 10 अप्रैल से आपको स्टार्ट होती, इसी चैनल पर आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर हमारे सर आपको खन्ना दर आपको पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और रोज़ रात 8 बजे, इसकी टाइमिंग आप नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट। ये कितने बजे चला करेगी? रोज़ रात को 8 बजे आपको ये क्लास मिला करेगी इसकी की PYQ की, जो कि आपकी 10 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है खन्ना सर के द्वारा। ठीक है, और जो है जो हमारे जो खन्ना सर हैं उनका पूरा नाम है MK खन्ना। ठीक है, MK सर के नाम का याद रखेंगे। क्या बोलेंगे इनको? MK सर के द्वारा की जो क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही है 10 अप्रैल से। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आपको आके आना है। TGL, CPO, CHSL, MTS, आपको सभी क्लास जो आपको जो है इसमें पढ़ाई हुई मिलेंगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा का लोग लाभ उठा सकें। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी को बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।